जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं हम कर्म योग क्या है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। आइए बढ़ते हैं क्रम में। श्लोक संख्या 25 से प्रारंभ कर रहे हैं कि सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदांस तथा चिकीर्षु लोक संग्रहम। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण सखा भाव से अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह करके कार्य करें। आसक्ति और अनासक्ति, आसक्त और अनासक्त अर्थात सकाम और निष्काम। जिस तरह से एक साधारण मनुष्य कार्य करता है तो उसकी फल में आसक्ति रहती है कि मुझे इस कार्य का क्या फल मिलेगा, लेकिन विद्वान जब कार्य करते हैं, ज्ञानी जन कार्य करते हैं, तो वह अनासक्त रह करके कार्य करते हैं। उनका सोचना होता है कि मनुष्य का कर्म केवल कर्म करने के लिए है, मनुष्य जीवन कर्म करने के लिए। फल तो भगवान प्रदान करते हैं, फल देने का अधिकार प्रदान करते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप कर्म करिए, आपका कर्म है युद्ध करना, फल मैं प्रदान करूंगा। तो आइए इस क्रम में हमारे विद्वान जन क्या कहते हैं, इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करते हैं। कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। जो कृष्ण भावना भावित है और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भावना हीन है, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इन दोनों में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहां तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वह भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को श्री कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। चलिए और थोड़ा सा विस्तार करते हैं भगवद गीता में। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ना बुद्धि भेदम जनियेदि ज्ञानम कर्म संगिनाम कि जासीत सर्व कर्माणि विद्यानि युक्त है समाचरण। श्लोक संख्या 26 है। यहां पर आपको कुछ शब्दों का अर्थ हम बता देते हैं। श्लोक में जो आया है, बुद्धि भेदम का अर्थ होता है बुद्धि का विचलन, और अज्ञानाम मतलब मूर्खों का, समाचरण का अर्थ होता अभ्यास करता हुआ। अब आपको यह स्पष्ट अर्थ समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। भगवान यहाँ पर उपदेश करते हैं अर्जुन को, और इस श्लोक का अर्थ थोड़ा सा कठिन है, तब हमारे ज्ञानी जन विद्वान इसकी और व्याख्या करते हैं। तो आइए वह व्याख्या भी हम आपको बताते हैं। वेदर्ष सर्वैरहमेव वेदः, अर्थात यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सर्वो समेत भारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है। जो हमारे जीवन के
चरम लक्ष्य है। लेकिन क्योंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। बद्ध जीव मतलब जो संसार में आसक्त है, उनका उद्देश्य होता है केवल इंद्रियों की तृप्ति करना। इसलिए विद्वान कहते हैं कि बद्ध जीव केवल इंद्रियों की तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे 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 कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि वह अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता है, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है ततो अतः वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त होते हैं। चलिए एक श्लोक का अर्थ आपको और बताते हैं। श्लोक संख्या 27 है। कर्म योग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है, भक्ति मार्ग से भगवान की प्राप्ति होती है, सांख्य योग से भगवान की प्राप्ति होती है, और प्रेम लक्ष्मणा भक्ति यानी प्रेम से भी भगवान की प्राप्ति होती है। भगवत गीता वेदों का सार है, उपनिषद का सार है। अगला श्लोक क्या कहता है, भगवत प्राप्ति किस तरह से होगी? चलिए आइए वर्णन करते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहिमिति मन्यते। जय श्री राधे राधे राधे। क्या अर्थ है इसका? यह जो जीवात्मा है उसका वर्णन भगवान करते हैं अर्जुन से कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसका थोड़ा विस्तार करते हैं अर्थ का कि हमारे विद्वान जन क्या कहते हैं। दो व्यक्ति दृष्टांत के लिए लेते हैं कि दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है, मतलब है वैष्णव भगवान की भक्ति करता है और वैष्णव भक्त को ही कृष्ण भावना भावित कहा जाता है। प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता भगवान की तुष्टि के लिए करता है। दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का करता है, यानी कि उसके मन में यह भाव रहता है कि जो भी कार्य कर रहा है वह खुद करता है, कर रहा है। वह व्यक्ति यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि अंततोगत्वा यह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके द्वारा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य श्री कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है। वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ये अंतर होता है कृष्ण भावना भावित
व्यक्ति में और कृष्ण भावना हीन व्यक्ति में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम। मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता कृष्णवाणी के माध्यम से हम आपको भगवत गीता के इन गुण श्लोकों का अर्थ संपूर्ण विस्तार के साथ बताते रहेंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम।